सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आप भागते दौड़ते तैयार होते हैं और ऑफिस की दौड़ में दिन निकल जाता है। मीटिंग्स, डेडलाइंस, बॉस के ईमेल। शाम को घर लौटते हैं, टीवी ऑन करते हैं और अचानक एक सवाल मन में गूंजता है, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं सिर्फ बिल्स चुकाने और रूटीन निभाने के लिए बना हूं? यहीं कहीं भीतर एक बेचैनी है, एक छोटा सा सपना भी, अपनी खुद की कंपनी, अपना छोटा सा बिजनेस, वो काम जो आजादी दे और जुनून को जिंदा रखे। लेकिन दिमाग फौरन हिसाब लगाने लगता है, न समय है, न पैसा, न कोई बड़ा आइडिया। फिर कैसे? क्रिस गिलिबो की किताब साइड हसल इसी उलझन का दरवाजा खोलती है और आज हम उसी सोच को एक कहानी में बदल रहे हैं। ऐसी बातचीत की तरह जैसे कोई दोस्त कॉफी पर बैठकर सच्चाई से बताता है कि भीतर जलती आग को हकीकत कैसे बनाया जाए। पर जुनून को जमीन पर उतारने के लिए बाजार देखना पड़ता है। लोग किस चीज के लिए पैसे देंगे? अच्छा साइड हसल वहीं जन्म लेता है जहां आपकी पसंद, आपकी स्किल और लोगों की जरूरत मिलती है। मेरे एक दोस्त को ग्राफिक डिजाइन पसंद था। रात को लौटकर लैपटॉप पर खेल खेल में डिजाइन बनाता। एक दिन हिम्मत करके कुछ काम सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक लोकल रेस्टोरेंट ने लोगो बनवाने के लिए मैसेज किया। मैं प्रोफेशनल नहीं हूं कहकर रुक भी सकता था, पर उसने काम ले लिया। लोगो पसंद आया, ऑर्डर बढ़े और आज वो नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग से अच्छी कमाई करता है। उसने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, बस अपने शौक को एक मौके से जोड़ दिया। यहीं से समझ आता है, शुरू करना भारी बिजनेस प्लान लिखना नहीं है, बस साफ रास्ता होना चाहिए। आप क्या बेचेंगे, किसे बेचेंगे और शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे कोई नक्शा, पूरी सिटी का नहीं, बस इतना कि अगला मोड़ कौन सा है। मान लीजिए आपको खाना बनाना पसंद है और आप होममेड स्नैक्स बनाना चाहते हैं। अपने दायरे में देखिए, ऑफिस के लोग, पड़ोसी, इंस्टाग्राम पर खाने के शौकीन, किसे आजमाने में दिलचस्पी होगी? 2-3 सैंपल बनाइए, फीडबैक लीजिए, तस्वीरें डालिए और पहला छोटा ऑर्डर उठाइए। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना कदम भारी लगेगा, जितना छोटा रखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब सवाल आता है, समय कहां से आएगा? दिन तो पहले ही भरा हुआ है। जवाब है, समय निकालने का नहीं, चुराने का हुनर। 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहाँ, सुबह थोड़ा जल्दी, लंच ब्रेक के थोड़े पल, रात को आधा घंटा। मेरी एक टीचर दोस्त ने हर सुबह सिर्फ 15 मिनट अपने ज्वेलरी पेज को दिए। डिजाइन, पोस्ट, पैकिंग। पहले हफ्ते 1 ऑर्डर, फिर 2, फिर 10। महीनों में हालात बदले। फर्क ये था कि उसने ऑफिस के समय में साइड हसल नहीं घुसाया, सीमा साफ रखी और खुद का भी ख्याल रखा, क्योंकि थककर बुझ गए तो आग कैसे जलेगी। सबसे पहले साइड हसल यानी वो छोटा काम जिसे नौकरी के साथ शुरू किया जा सकता है। न नौकरी छोड़ने की जरूरत, न भारी निवेश। ये आज बोया गया बीज है जो कल पेड़ बनेगा। बीज कौन सा? जो आपके दिल के सबसे पास है। क्या करना आपको सचमुच अच्छा लगता है? खाना बनाना, लिखना, डिजाइन करना, सिखाना, कुछ भी। कोई क्रांतिकारी आइडिया होना जरूरी नहीं, जरूरी है कि उससे किसी को वैल्यू मिले। मैं अपनी एक छोटी सी बात साझा करूं। बाहर से ठीक दिखती नौकरी थी, अच्छी सैलरी, अच्छा ऑफिस, पर भीतर लगता था जैसे मशीन की तरह चल रहा हूं। मुझे लोगों से बात करना, उनकी कहानियां सुनना, उन्हें मोटिवेट करना अच्छा लगता था। बस वहीं से शुरुआत हुई। मैंने एक ब्लॉग बनाया, हफ्ते में एक प्रेरक कहानी लिखने लगा कौन पढ़ेगा, पर धीरे धीरे कमेंट आने लगे। ये पढ़कर हिम्मत मिली। उसी पल समझ आया, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे खुशी देता है और दूसरों के काम भी आता है। सच यही है, जुनून ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि इसमें अपने डर से आंख मिलानी पड़ती है। फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? लेकिन शुरुआत के लिए परफेक्ट आइडिया नहीं, हिम्मत चाहिए। एक बैंक में काम करने वाली महिला को बेकिंग पसंद थी। उसने ऑफिस के लिए कुकीज बनाई। सबको इतनी पसंद आई कि ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे दोस्तों पड़ोसियों तक बात पहुंची और शौक पार्ट टाइम कमाई में बदल गया। नौकरी वही रही, पर जिंदगी में नई चमक आ गई। यही है जुनून को पहचानने की ताकत। धीरे धीरे जब चीजें चलने लगें तो बढ़ना है, पर होशियारी से। बढ़ना मतलब रातों रात सब दांव पर लगा देना नहीं। मतलब यह है कि वही काम थोड़ा बेहतर, थोड़ा बड़ा, थोड़ा अधिक संगठित हो। किसी ने घर के बने मसालों से शुरुआत की, पड़ोस में बेचा, फिर इंस्टाग्राम पेज बनाया। लोकल मार्केट से छोटे ऑर्डर मिले। एक दिन एक रेस्टोरेंट ने 50 किलो का ऑर्डर दे दिया। घबराना लाजमी था, पर परिवार की मदद ली, काम बांटा,
छोटा सा सिस्टम बनाया और ऑर्डर पूरा हुआ। वहीं से नए क्लाइंट जुड़े, कमाई बढ़ी और उसने अपनी नौकरी के घंटे कम कर दिए। यही स्मार्ट स्केल है, एकदम छलांग नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना। कैसे? पहले से जुड़े ग्राहकों को थोड़ा और देना, नया फ्लेवर, छोटा बंडल, एड ऑन सर्विस, नए लोगों तक पहुंचना, सोशल पर लगातार दिखना, लोकल इवेंट्स में जाना, रेफरल मांगना, और जहां हो सके ऑटोमेशन, सिंपल ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म, तैयार रिप्लाईज, छोटी सी इन्वेंट्री शीट। ध्यान रहे, बढ़ना तभी सही है जब जिंदगी आसान लगे, मुश्किल नहीं। अगर ऑर्डर इतने बढ़ गए कि रात रात जागना पड़े तो रफ्तार संभालिए, दायरा ठीक कीजिए, कीमत और प्रोसेस दोबारा देखिए। और हाँ, गलतियां दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। जो नहीं चला उससे सीखिए, जो चला उसे दुगना कीजिए। आखिर में बात वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, उस सवाल पर जो टीवी ऑन करते ही दिल में चुभा था। जिंदगी बिल्स और डेडलाइंस के बीच अटकी कहानी नहीं है। साइड हसल सिर्फ पैसे नहीं, आपका कंट्रोल वापस देता है, आपकी शर्तों पर काम, आपके समय की कीमत, आपके हुनर की पहचान। आज ये वीडियो खत्म होते ही एक छोटा सा काम कीजिए, अपना आइडिया लिख दीजिए, किसी दोस्त को बताइए, पहली पोस्ट ड्राफ्ट कीजिए या पहले सैंपल की लिस्ट बना लीजिए। बड़ा कल तभी होगा जब छोटा आज शुरू होगा। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो बिजनेस करो स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका साइड हसल आइडिया क्या है और अगली कौन सी किताब की कहानी आप सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद संभालना चाहता है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए।